वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे वर्गोस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी वर्गो है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन कहीं पे भी आपके चार्ट में, देन आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है। ये हर एक वर्गो को शायद रेजोनेट ना करे, बट जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ज़रूर लेना इस रीडिंग से। एंड मेरे बारे में जितने भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड ये रीडिंग है आपका दिसंबर 15 से लेके दिसंबर 31 तक 2020। सो लेट अस सी वर्गोस। ओके, 10 of cups, wow. So Pisces, Cancer, Scorpio energy. Virgo in love. Let us see Virgos in love. Three of Swords, okay. Not so many. Virgos in love. Devil in reverse. Capricorn energy, Gemini, Libra, Aquarius energy. Six of Swords. Virgos in love. Eight of Pentacles. The Fool. Let's take one more. The Empress. Okay, आपका बॉटम डेक एनर्जी है द पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो वर्गो, यहाँ पे टॉरस एनर्जी है, एरीज एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न भी है, कैप्रिकॉर्न भी है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्गो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। इवन अगर यहाँ पे बहुत सारे वर्गोज हैं, मे बी आप ये फील नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आप मे बी इस हार्ट ब्रोकन स्टेट में हैं अभी भी, ये थ्री ऑफ सोर्ड्स वाला एनर्जी में, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे आपके लाइफ में। कुछ लोगों के लिए ये एक मैरिज है, कुछ लोगों के लिए ये एक बहुत स्टेबल रिलेशनशिप है, कुछ लोगों के लिए मे बी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। सो हर एक के लिए डिफरेंट सिचुएशन होगा वर्गो। मे बी आप मैरिड हो, या फिर आपके पर्सन मैरिड है किसी और से, या आप दोनों किसी और से मैरिड हो, या फिर अगर मैरिज नहीं है ये, देन डेफिनेटली ये आपके लिए एक बहुत स्टेबल रिलेशनशिप था, या फिर अभी भी है। मुझे नहीं लगता यहाँ पे हर एक वर्गो आप सेपरेटेड हो इस पर्सन से। मे बी थर्ड पार्टी है, या फिर मे बी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एंड कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी सेपरेटेड हो इस सिचुएशन से, इस पर्सन से, इस रिलेशनशिप से। बट ये जो भी रिलेशनशिप था, आई थिंक ये बहुत स्टेबल था, ये बहुत आपके बहुत हाई होप्स थे इस रिलेशनशिप से या इस पर्सन से। आप इस पर्सन के साथ मे बी एक फैमिली एस्टैब्लिश करना चाहते थे, एक फ्यूचर चाहते थे, या फिर ये बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था कुछ लोगों के लिए। बट आई थिंक फाइनली वर्गो आप हील हो रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल द हीलिंग प्रोसेस हैज़ स्टार्टेड। ये प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मे बी आप वो कॉन्शियसली कर रहे हो, सेल्फ लव, अपना ख्याल रख रहे हो, एंड अपने बाउंड्रीज़ को अप कर रहे हो, या फिर आप सबकॉन्शियसली ऑटोमेटिकली कर रहे हो दैट आप बेसिकली अपने हैप्पीनेस की तरफ मूव कर रहे हो। आप फाइनली इस सिचुएशन को पीछे छोड़ रहे हो, इस नेगेटिव सिचुएशन को। मैं नहीं कह रही हूँ कि आपका रिलेशनशिप नेगेटिव था या फिर आपके पर्सन नेगेटिव है। मैं बस कह रही हूँ कि ये जो नेगेटिव सिचुएशन था, जहाँ पे आप हार्ट ब्रोकन थे, जहाँ पे आपका एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुए थे, जहाँ पे आप बेसिकली स्ट्रगल कर रहे थे इमोशनली, आई थिंक वो सिचुएशन एंड हो रहा है। कुछ लोगों के लिए आप को डिपेंडेंट थे इस पर्सन पे, आप ऑलमोस्ट एडिक्टेड थे इस पर्सन से,
इस रिलेशनशिप से। आप सोच भी नहीं सकते थे कि इस पर्सन के बिना आप कैसे रहोगे, या फिर ये पर्सन में भी आपके साथ कुछ किए हैं जो आप सोच नहीं सकते थे। सो बेसिकली इस थ्री ऑफ सोर्ट्स का जो भी रीज़न था, इस हार्ट ब्रेक का जो भी रीज़न था, आई थिंक वो आपके लिए बहुत पेनफुल था। लाइक बट आप हील हो रहे हो, ओके, यू आर हीलिंग। एंड आपका ये जो ऑब्सेशन है, आपका ये जो काइंड ऑफ एंग्शियस एनर्जी है, एंजाइटी है कि क्या होगा, फ्यूचर क्या है, आपको ये पर्सन लाइक कैसे आप सब ठीक करोगे, या क्यों ऐसा हुआ, जबकि आई थिंक आपका एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थे। लाइक आपने सोचा नहीं था कि मे बी इस पर्सन ने आपको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जितना आप इस पर्सन को इम्पोर्टेंट सोचते थे या इम्पोर्टेंस दिए थे, या आपके जो लाइक एक्सपेक्टेशंस थे इस पर्सन के ऊपर। सो दैट कैन ऑल्सो बी अ सिचुएशन हियर, बट आई थिंक बेसिकली यू आर मूविंग ऑन, या फिर आप इस सिचुएशन को इतना प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो जितना आप दे रहे थे। आप बेसिकली अपना 10 ऑफ कप्स ढूंढ रहे हो, आप बेसिकली अपना स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो। इट डजेंट मैटर कि आप लाइक मैं नहीं कह रही हूँ कि आप किसी और रिलेशनशिप में जा रहे हो, बट आई एम टेलिंग यू कि आप बेसिकली खुद में वो स्टेबल एनर्जी को ढूंढ रहे हो, आप खुद में वो स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हो। बिकॉज आप पास्ट में डेफिनेटली यहाँ पे डिपेंडेंट थे किसी और सिचुएशन पे, किसी और पर्सन पे, अपने हैप्पीनेस के लिए, जो फाइनली चेंज हो रहा है। मे बी आप ये लेसन सीख रहे हो, आप बेसिकली खुद को स्टेबल बना रहे हो, आप हील हो रहे हो, आप उन सारे नेगेटिव एनर्जीज़ को पीछे छोड़ रहे हो, आप वो कोडिपेंडेंसी, वो ऑब्सेशन, वो एडिक्शन को पीछे छोड़ रहे हो, एंजाइटी जो भी था। एंड आई ऑल्सो फील विद दिस न्यू बिगिनिंग एंड यू आर वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स दिस न्यू बिगिनिंग। बहुत सारे लोग यहाँ पे मे बी आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, बट जो भी कर रहे हो, आई थिंक ये न्यू जो बिगिनिंग है आपके लिए, ये न्यू जो चैप्टर है आपके लिए, जहाँ पे आप फाइनली हील हो चुके हो, आई थिंक आप फाइनली अपने पावर को देख रहे हो, आप फाइनली अपने पावर में आ रहे हो, वेर यू आर अबंडेंट। आपको किसी और का ज़रूरत नहीं है, या फिर आपका हैप्पीनेस किसी और सिचुएशन पे, किसी और पर्सन पे डिपेंड नहीं करता है। एंड दिस इज़ ब्यूटिफुल, दिस इज़ एम्प्रेस एनर्जी। सो आई थिंक वर्गो, आपका बिगेस्ट मैसेज ये है कि यू शुड टेक दिस लीप ऑफ फेथ। ना हर किसी के लिए मैं नहीं कह सकती कि आप मूव ऑन करो, आप छोड़ दो, नो। अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो, आप कर रहे हो, एंड दिस इज़ ब्यूटिफुल एनर्जी। अगर आपको डाउट्स है कि अगर लाइक फ्यूचर में क्या है, मुझे नहीं पता, क्योंकि आप इस पर्सन को, इस रिलेशनशिप को अपना फ्यूचर मानते थे, अपना स्टेबिलिटी मानते थे। सो इट इज़ वेरी नेचुरल कि आपको डर लग सकता है, या फिर आपके मन में ये क्वेश्चंस, ये एंजाइटी आ सकता है कि आगे क्या होगा, या फिर लाइक आप सोच नहीं पा रहे हो, मे बी बिकॉज यू आर हार्ट ब्रोकन। दैट इज़ ओके, बट अगर आप इस लीप ऑफ फेथ को लोगे, अगर आप बेसिकली इस सिचुएशन को पीछे छोड़ोगे, चाहे आप मूव ऑन कर रहे हो, चाहे बस आप टेम्पररीली इस पर्सन को थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हो, थोड़ा सा इस सिचुएशन को साइड में रख के अपने बारे में सोच रहे हो, आई थिंक दैट इज़ व्हाट यू आर डूइंग वर्गो। एंड सिंस आप ये कर रहे हो, जब आप ये कर रहे हो, आई थिंक आप एक ब्यूटीफुल एनर्जी में जाने वाले हो, द एम्प्रेस एनर्जी, ये जो न्यू बिगिनिंग है, जहाँ पे ये सब एनर्जी आपके लिए मैटर नहीं करता है, जहाँ पे आप खुद कॉन्फिडेंट हो, जहाँ पे आप खुद अपने ऊपर डिपेंडेंट हो। एंड लाइक बेसिकली कोई भी दूसरा एनर्जी या कोई भी दूसरा सिचुएशन, पर्सन आपको ये थ्री ऑफ सोर्ड्स वाला पेन में दोबारा नहीं डाल सकता, बिकॉज आपने वो लेसन सीख लिया है, बिकॉज आपने वो हीलिंग आप कर चुके हो अपने लिए। सो बेसिकली आप फाइनली उस स्टेबल सिचुएशन पे जा रहे हो, आप फाइनली उस एम्प्रेस एनर्जी में आ रहे हो, जहाँ पे आप कंप्लीट हो, जहाँ पे आप लाइक आप खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो, आप सेल्फ सफिशिएंट हो। ओके, एंड दिस इज़ ब्यूटिफुल। लेट अस सी आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है। द पर्सन वर्गो इज डीलिंग, okay, lovers, Gemini, not so many. Person Virgo is dealing with King of Pentacles. कुछ लोगों के लिए मे बी आप दोनों मैरिड हो, या तो कोई एक मैरिड हो यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए, नॉट एवरीवन। एस ऑफ कप्स,
कुछ लोग यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे हो वर्गोस। वाओ, एम्परर, यहाँ पे एम्प्रेस था आपके रीडिंग में। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, 2 कार्ड से 2 ही लेंगे हम लोग। 5 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, गुड। द हैंग्ड मैन, बॉटम डेक एनर्जी। सो यहाँ पे जेमिनाई है, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज है, सजिटेरियस है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, जैसा कि मैं कह रही थी, कुछ लोगों के लिए ये मे बी आप भी मैरिड है, आपके पर्सन भी मैरिड है किसी और से, या मे बी ये आपके हस्बैंड या वाइफ है, एंड बाकी लोगों के लिए ये बस एक स्टेबल रिलेशनशिप था या है। एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मे बी आपके पर्सन के पास ऑप्शंस है, एक से ज़्यादा या ऑप्शंस थे एक से ज़्यादा, मे बी उनका मैरिज और आप, या फिर इन जनरल, नॉट फॉर एवरीवन, कुछ लोग यहाँ पे। बट आई थिंक आपके पर्सन का जो एनर्जी है, आपके पर्सन काफ़ी स्टेबल है इमोशनली, लाइक आपसे ज़्यादा स्टेबल फील कर रहे हैं, या फिर बेसिकली कंट्रोल में है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नेचर के हैं, या फिर जिन्हें अपना इमोशंस, अपना थॉट्स कंट्रोल करना आता है। बट आई थिंक यहाँ पे द सिचुएशन इज़ आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं आपके तरफ, एंड आई फील ये पर्सन फ्यूचर में एक्शन लेंगे। ओके, ये पर्सन डेफिनेटली फ्यूचर में एक्शन लेंगे, बिकॉज ये पर्सन इज़ हीलिंग फ्रॉम दिस एनर्जी। इस पर्सन के मन में रिग्रेट्स है, इस पर्सन के मन में या आई एम हियरिंग रिग्रेट्स, लाइक आपको खोने का, लाइक जो रिग्रेट होता है इंसान को, या फिर आपको खोने का जो लाइक मे बी ये पास्ट मेमोरीज़ के बारे में सोच रहे हैं, या फिर ये सोच रहे हैं कि अगर उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया, वो सोच रहे हैं कि उन्होंने क्यों गलत किया, या फिर आप हर्ट हुए हो। सो इस सिचुएशन से आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, या फिर आप इनके लाइफ में नहीं हो अब। सो बेसिकली ये जो डिप्रेशन है, या फिर मैं डिप्रेशन नहीं कहूँगी, लाइक बिकॉज आपके पर्सन एज अ पर्सन बहुत स्टेबल है यहाँ पे। सो इनके जो रिग्रेट्स है, या इनके जो ये सब थॉट्स है, बेसिकली नेगेटिव थॉट्स है, आई थिंक उन सारी चीज़ों से भी ये पर्सन हील हो रहे हैं विद द टेम्परेंस एनर्जी। ये पर्सन एक बैलेंस ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के लाइफ में भी कुछ फिनेंशियल प्रॉब्लम्स है, जिस कारण से वो सब कुछ बैलेंस करके चल रहे हैं, अपने लव लाइफ को, अपने फैमिली लाइफ को, अपने फाइनेंसेस को, एवरीथिंग। बट आई थिंक आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि आपके पर्सन आपको डेफिनेटली रीच आउट करेंगे फ्यूचर में। बट वर्गो, यू शुड नो दैट चाहे आपका सिचुएशन जो भी हो, बिकॉज कुछ लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी में हो, कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हो किसी और से, कुछ लोग यहाँ पे एक दूसरे से मैरिड हो, या मैरिड थे पास्ट में, या फिर ये कोई स्टेबल रिलेशनशिप था एंड कोई थर्ड पार्टी एनर्जी बीच में था। जो भी आपका सिचुएशन है वर्गो, आई फील आपके पर्सन फ्यूचर में आपको रीच आउट करेंगे। एक बार वो अपनी लाइफ को बैलेंस में लाए, उसके बाद वो रीच आउट करेंगे। बट द थिंग इज़, यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आई फील यहाँ पे कुछ लोग कर रहे हो। अगर नहीं भी कर रहे हो, आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। जब आप इस सिचुएशन को लेट गो करोगे, जब आप इस सिचुएशन को पीछे छोड़ के सामने देखोगे या फॉरवर्ड मूव करोगे, ऑटोमेटिकली आपके पर्सन का जो एनर्जी है वो आपकी तरफ खींचा चला आएगा, या आपके पर्सन उस एनर्जी को फील कर पाएंगे कि आपकी एनर्जी नहीं है उनके आसपास। या फिर जैसा होता है, यू नो, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हो, यू नो, सो दैट इज़ व्हाट यू शुड बी डूइंग वर्गो। इट इज़ टाइम, ये टाइम है कि आप बेसिकली इस सिचुएशन को जाने दें। कुछ लोग यहाँ पे कम्प्लीटली मूव ऑन करना चाहते हो, आई फील, एंड कुछ लोग यहाँ पे बेसिकली हील कर रहे हो। आप अपने 10 ऑफ कप्स, अपने हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी को ढूंढ रहे हो। डू दैट। आप अपनी लाइफ में अपनी स्टेबिलिटी को ढूंढो। इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है इस पर्सन के बारे में सोचने की, बिकॉज दिस पर्सन इज़ इन अ मेस राइट नाउ। इस पर्सन के लाइफ में बैलेंस नहीं है। ये पर्सन, आई डोंट नो, लाइक
क्या हुआ था, बट डिफरेंट लोगों के लिए यहाँ पे डिफरेंट सिचुएशंस मुझे नज़र आ रहे हैं। बट जो भी हुआ था, आई थिंक जैसे ही आप अपना ख्याल रखने लगोगे, आपके पर्सन का जो एनर्जी है वो ऑलरेडी लाइक आपके तरफ अट्रैक्टेड होना चालू हो जाएगा। सो यू डोंट हैव टू वरी। एंड कुछ लोगों के लिए मे बी ये आपके सोलमेट है, कुछ लोग, हर किसी के लिए मैं नहीं कह रही हूँ। ओके ओके, सो लेट अस सी आपका करियर, फाइनेंसेस। Virgos, career and finances for my Virgos. Career and finances. We have the World, Nine of Pentacles, करियर एंड फाइनेंसेस। कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो या ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आई एम हियरिंग मूवमेंट्स। ये मे बी फिजिकल मूवमेंट्स है या मटेरियल मूवमेंट्स है आपके लाइफ में। आपके फाइनेंसेस में मूवमेंट्स हो सकते हैं। ओके, oops, judgment in reverse, Eight of Wands, High Priestess। ओके, बॉटम डेक एनर्जी है आपका द सेवन ऑफ सोर्ड्स। ओके वर्गोज, आई फील फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो या ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे थे। मे बी आप प्लान किए थे ट्रैवलिंग के बारे में। आई थिंक यू आर डूइंग इट। कुछ लोग यहाँ पे, नॉट एवरीबडी। या फिर दिस इज़ अ न्यू साइकिल, बिकॉज आई थिंक आपका जो करंट सिचुएशन है उसमें बहुत सारा अनसर्टेनिटी है। लाइक आप श्योर नहीं हो अपने फाइनेंसेस या फिर अपने फ्यूचर के बारे में, बिकॉज आपको स्टेबिलिटी फील नहीं हो रहा है या फिर आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन जो भी करंट सिचुएशन है आपका, वहाँ पे आप स्टेबल फील नहीं कर रहे हो। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम, दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आपको पता नहीं है आज आपका जो सिचुएशन है क्या वो कल रहेगा या फिर क्या वो इम्प्रूव होगा। सो यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन है, यहाँ पे बहुत सारा अनसर्टेनिटी है आई फील। बट यहाँ पे एक्शन आ रहा है, चेंजेस हो रहे हैं आपके फाइनेंसेस में, आपके करियर में। एंड आई थिंक ये चेंजेस आप खुद ला रहे हो थ्रू सम काइंड ऑफ एन एक्शन। सो एक्शन बहुत तरह के हो सकता है। एक्शन हो सकता है कि आप एक्शन ले रहे हो, लाइक आप कहीं जा रहे हो, लाइक यहाँ पे ट्रैवलिंग था सो मे बी आप ट्रैवल कर रहे हो, या फिर आप कहीं अप्लाई कर रहे हो या अपने सोर्सेज को काम लगा रहे हो या किसी से पूछ रहे हो। लाइक इट कैन बी एनीथिंग। सो आई थिंक आप कुछ ऐसा एक्शन ले रहे हो या फिर आप कुछ ऐसा डिसीजन ले रहे हो दैट इज़ चेंजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। लाइक अगर सिचुएशन स्टैग्नेंट था आपके लाइफ में, आपके फाइनेंसेस को लेके, आई थिंक वो चेंज हो रहा है। आप डेफिनेटली कुछ चेंजेस यहाँ पे देख सकोगे, आप डेफिनेटली कुछ सक्सेस देख सकोगे, बिकॉज वी हैव द नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड लाइक दिस इज़ सक्सेस, दिस इज़ सक्सेस। सो आई थिंक आप सक्सेस देख पाओगे इन द नियर फ्यूचर, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम यहाँ पे जजमेंट रिवर्स्ड है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्गो कि आप जो डिसीजंस ले रहे हो इस वक्त वो आप सोच समझ के ले। एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग द एनर्जी कि आप फाइनली ये रियलाइज़ कर रहे हो कि आपका मेन मिस्टेक कहाँ था। मे बी अगर कुछ सिचुएशन आपके लाइफ में वर्कआउट नहीं कर रहा था, सिचुएशंस लाइक मे बी एग्ज़ाम्स, मे बी आपका जॉब, आपका
फाइनेंसेस, बिजनेस, व्हाटएवर। सो जो भी बेसिकली आपके लाइफ में वर्कआउट नहीं कर रहा था या बेटरमेंट, आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा था जिस भी सिचुएशन में, या आपको स्टक फील हो रहा था कि आप अटक चुके हो, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, मूवमेंट्स नहीं हो रहा है, आप सक्सेस नहीं देख पा रहे हो, इवन दो अगर आप हार्ड वर्क दे रहे हो, आई थिंक वो चेंज हो रहा है। एंड ऑल्सो आपको ये समझ में आ रहा है कि गलती कहाँ था, या मेन प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ, या मेन प्रॉब्लम कहाँ पे था, एंड यू आर चेंजिंग दैट। सो आप फाइनली सक्सेस या मूवमेंट देखोगे। एंड ऑल्सो वर्गो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ये जो सक्सेस है, ये जो मूवमेंट है, ये जो इम्प्रूवमेंट्स है, ये आप सीक्रेट रख रहे हो। लाइक ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आप जाके ये 100 लोगों को बोलो। ट्राई करो कि अपने क्लोज़ फ्रेंड्स में या आपके जो क्लोज़ लोग हैं सिर्फ वही लोग जाने। एंड मे बी जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलता या जब तक आप स्टेबल फील नहीं करते, ट्राई करो कि आप अपने आइडियाज़ को या फिर आप अपने इंटेंशंस को, फ्यूचर एक्शंस को बहुत पब्लिक ना करो या फिर पब्लिकली शेयर ना करो, बिकॉज that may create a problem somehow for some of you. So try करो अपने plans को like secret रखने का जितना हो सके। and definitely आप action ले रहे हो, definitely आप यहाँ पे changes ला रहे हो, some kind of a change जो आपको इस successful mode में डाल रहा है, जो आपको इस like आप फाइनली सक्सेस देख पा रहे हो, आप फाइनली अपने हार्ड वर्क का जो मेहनत का जो फल है वो आपको मिल रहा है, चाहे वो कितना छोटा हो, चाहे वो कितना ज़्यादा हो, डजेंट मैटर। ओके ओके, लेट अस सी एनी जनरल मैसेजेस फॉर माय वर्गोस, जनरल मैसेजेस फॉर माय वर्गोस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, the star, Eight of Pentacles, wow, Ace of Cups, Three of Cups, general messages for my Scorpio. Okay, Five of Wands. Okay, Virgo, bottom deck energy है Five of Pentacles. So definitely आप यहाँ पे एक सिचुएशन को पीछे छोड़ रहे हो, चाहे वो आपके लव सिचुएशन हो, चाहे वो आपका कोई फ्रेंडशिप हो या जो भी हो, दैट इज़ नॉट सर्विंग यू एनी मोर। सो जो भी सिचुएशन है आपके लाइफ में या जो भी लोग हैं आपके लाइफ में, जो भी है जो आपको और सर्व नहीं कर रहा है, जो आपको हैप्पीनेस नहीं दे रहा है, जो आपको बेसिकली पॉजिटिविटी नहीं दे रहा है, या जहाँ से आपको पॉजिटिविटी नहीं मिल रहा है, वर्गोस, आप बेसिकली उस सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हो, आप बेसिकली उस सिचुएशन को पीछे छोड़ रहे हो, चाहे वो टेम्पररीली हो, चाहे वो परमानेंटली हो। And I see you moving towards happiness, I see you moving towards positivity. So यहाँ पे जो भी है जो आप अचीव करना चाहते हो Virgo, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस डायरेक्शन में हार्ड वर्क करें। यहाँ पे जो भी आप अचीव करना चाहते हो, आई सी यू वर्किंग हार्ड। मे बी इस वक्त आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हो दैट आप बेसिकली मूव कर रहे हो टूवर्ड्स पॉजिटिविटी, यू आर मूविंग टूवर्ड्स दिस स्टार, जहाँ पे आपका विश फुलफिल हो रहा है या फिर आपका एम्बिशन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, इवन दो आप बहुत स्लोली मूव कर रहे हो टूवर्ड्स सक्सेस। चाहे ये सक्सेस बेसिकली कुछ भी हो सकता है, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, कोई रिलेशनशिप, कोई फ्रेंडशिप, कोई करियर ऑप्शन, जॉब, मनी, फैमिली सिचुएशन, समथिंग पर्सनल, व्हाटएवर दिस इज़, यू आर मूविंग टूवर्ड्स अचीविंग दैट। आप बेसिकली मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में उस एम्बिशन को, बट इस वक्त आई डोंट थिंक आप वो रियलाइज़ कर रहे हो, बिकॉज इस वक्त आपका जो एनर्जी है, आई फील दिस इज़ वेरी
कॉन्फ्लिक्टेड, लाइक कॉन्फ्लिक्ट हमेशा नेगेटिव नहीं होता है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है आई फील बहुत ज़्यादा हैपजर्ड है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, लाइक आप किस डायरेक्शन में जाओगे, आप क्या करोगे, बेस्ट एक्शन क्या होगा, बेस्ट प्लान क्या होगा, कौन सा आइडिया को आपको कौन से आइडिया की तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आपके माइंड में, बहुत सारा अनसर्टिनिटी, बहुत सारा कन्फ्यूजन कि कौन से डायरेक्शन में जाए, क्या करे, क्या बोले। सो आई थिंक ये जो प्रॉब्लम है या फिर ये जो कन्फ्यूज्ड सिचुएशन है आपका, आई थिंक ये बेसिकली चला जाएगा। आई थिंक आपको क्लैरिटी मिलेगा कि ये स्टार आपके लिए क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, आप क्या चाहते हो इस वक्त अपने लाइफ में। सो आप बेसिकली जो भी चाहते हो अपने लाइफ में, ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट योर एनर्जीज, योर एफर्ट्स इनटू दैट, जो भी है ये, यू नो, एनीथिंग, बिकॉज आप वो मैनिफेस्ट कर पाओगे, आप उस डायरेक्शन में मूव कर पाओगे अगर आपने हार्ड वर्क पुट ऑन किया है तो। एंड आई फील कि आप बेसिकली सेलिब्रेट कर रहे हो समथिंग, मे बी दिस इज़ अ फ्रेंडशिप, अ रिलेशनशिप, अ रिकन्सिलिएशन, नया जॉब या फिर कोई सक्सेस, प्रमोशन, हैप्पीनेस, फैमिली टाइम, कुछ भी हो सकता है। मे बी आप पार्टीज़ में जा रहे हो, आप सेलिब्रेशंस में जा रहे हो, मैरिजेस में, बट डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारा सेलिब्रेशन है, यहाँ पे बहुत सारा रीयूनियन एनर्जी है ना। रीयूनियन हमेशा लवर्स के साथ भी हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है, फैमिली के साथ भी हो सकता है, ऐसे किसी भी इंसान के साथ हो सकता है जिसे आपने बहुत दिनों से नहीं देखा है या फिर कांटेक्ट में नहीं थे आप, कोई भी हो सकता है आपके लाइफ में। बट यहाँ पे बहुत सारा रीयूनियन एनर्जीज़ है, यहाँ पे बहुत सारा सेलिब्रेशन है। सो डेफिनेटली आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो आप अपने लोगों के साथ। विद द एस ऑफ कप्स ये एक न्यू बिगिनिंग है। नाउ दिस कैन बी अ न्यू बिगिनिंग, लाइक एक नया चैप्टर है आपके लाइफ में। हो सकता है ये चैप्टर आपके लव लाइफ में हो सकता है आपके करियर में हो। सो बेसिकली वर्गो, आप जिस भी डायरेक्शन में अपना एनर्जी को इन्वेस्ट करोगे, आप जिस भी डायरेक्शन में अपने हार्ड वर्क को इन्वेस्ट करोगे, अपना हार्ड वर्क दोगे, आई थिंक आप अपने लाइफ में वही मैनिफेस्ट करोगे। सो इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बेसिकली जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव लोग हैं, जो नेगेटिव थॉट्स है या जो भी नेगेटिव पैटर्न है जो आप फील कर रहे हो, इट इज़ टाइम कि आप उस सिचुएशन को लेट गो करो, आप उस सिचुएशन को पीछे छोड़ो। बिकॉज अगर आप नेगेटिविटी में रहोगे, आप नेगेटिविटी मैनिफेस्ट करोगे। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप ये लाइक देख रहे हो कि आपका मेन एनर्जी, टाइम, एफर्ट कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है। बिकॉज जहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे वही आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। सो डू टेक केयर ऑफ दैट वर्गो, एंड लेट अस सी ये गाइडेंस क्या है आपके लिए। गाइडेंस फॉर दिसंबर। ओके, प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, you are cherished by the angels. Wow. So definitely Virgo, आप protected है, आप basically there is nothing to be afraid of, because जैसा कि मैं कह रही थी, यहाँ पे बहुत सारे लोग, आप में भी scared हो, आप में भी confused हो, आप में भी इस 5 of Wands एनर्जी में हो, जहाँ पे you are not sure कि आपका फ्यूचर कैसा है, क्या होने वाला है, ये नया चैप्टर क्या है, आपको क्या करना चाहिए। इट इज़ ओके अगर आपको नहीं पता है इस वक्त कि आपको क्या करना चाहिए, इट इज़ ओके। हमेशा हम लोगों के पास हर एक आंसर होना ज़रूरी नहीं है, बट आई थिंक आप प्रोटेक्टेड हो। आई थिंक आपके एंजल्स, गाइड्स, एंसेस्टर्स, आप जिसमें भी मानते हो बेसिकली, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे एंड कर रहे हैं। सो टेक वन स्टेप एट अ टाइम। अब डेफिनेटली यहाँ पे प्रोग्रेस हो रहा है आपके लाइफ में, पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं, बट बहुत स्लोली हो रहे हैं, इसलिए मे बी आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको वो दिखाई नहीं दे रहा है। बट आई थिंक विथ दिस एनर्जी, दिस हार्ड वर्किंग एनर्जी, दिस 8 of Pentacles एनर्जी, आप डेफिनेटली बहुत जल्दी सक्सेस देख पाओगे एंड यू विल बी हैप्पी वर्गो। सो ओवरऑल आपका रीडिंग बहुत पॉजिटिव था। आई थिंक यू आर मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिविटी। सो अगर आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। यही था आज आपके लिए वर्गोज, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।